साथियों, जय भीम। साथियों, मैं बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्य को आपके समक्ष ऑडियो वीडियो कंटेंट के रूप में उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक जात पात का विनाश के कुछ भाग इसके पूर्व अपने इसी चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे अवश्य देखिए। पेश है अगला भाग 11। जाति प्रथा सामाजिक बिखराव व बुज़दिली का बड़ा कारण है। जिन कारणों से हिंदुओं में शुद्धि का आंदोलन संभव नहीं है, वही कारण हिंदुओं में संगठन की भावना पैदा नहीं होने के लिए जिम्मेवार है। संगठन का मूल आधार व भाव यह है कि हिंदुओं के दिमाग से उस भय या कायरता को निकालना है जो बहुत बुरी तरह से हिंदुओं को सिख व मुसलमानों से अलग करती है और जिसके कारण हिंदू को अपनी रक्षा के लिए वीरता के स्थान पर विश्वासघात और चालाकी जैसी घटिया हरकतों के लिए मजबूर कर दिया गया है। स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि सिख या मुसलमान में वह शक्ति व क्षमता कहाँ से आती है जो उनको बहादुर और निडर बनाती है। मेरा मानना है कि बेहतर शारीरिक शक्ति, पौष्टिक भोजन या व्यायाम के कारण ऐसा नहीं होता है। वह शक्ति उस भावना के कारण होती है कि किसी एक सिख को खतरे में देखकर सभी सिख उसकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे और किसी मुस्लिम पर हमला होने की दशा में सारे मुसलमान उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ेंगे। लेकिन किसी भी हिंदू के अंदर यह भावना ही नहीं होती है कि हिंदुओं को यह विश्वास ही नहीं होता है कि मुश्किल के समय कोई दूसरा हिंदू उसकी मदद के लिए आगे आएगा। हमेशा अकेलापन महसूस करने की नियति के कारण वह निर्बल ही रहता है। मानसिक रूप से हिंदू निर्बल ही रहता है क्योंकि उसके अंदर यह भावना, यह विश्वास ही नहीं है कि यदि उस पर कोई विपत्ति आएगी तो उसके धर्म वाले दूसरे हिंदू उसकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ेंगे, जबकि सिख और मुस्लिम में यह भावना कूट कूट कर भरी हुई है। परिणाम स्वरूप असुरक्षा, भय और कायरता से ग्रस्त हिंदू या तो मैदान छोड़कर भाग जाता है या फिर आत्मसमर्पण कर देता है। जबकि ऐसे संकट के समय एक सिख या मुसलमान निडर होकर डटा रहता है क्योंकि वह जानता है कि हालांकि वह अकेला है लेकिन लड़ाई में वह अकेला नहीं रहेगा। उसके सिख या मुसलमान होने के आत्मविश्वास के सहारे वह मैदान में मुकाबला करने के लिए डटा रहता है, जबकि हिंदू में विश्वास नहीं होने के कारण उसे भागने व हार मानने पर मजबूर कर देती है। इस मुद्दे पर विचार करने पर सवाल उठता है कि आखिर वह क्या चीज़ है जिसके कारण एक सिख या मुसलमान इतना अधिक आश्वस्त रहता है और उसे मुकाबला करने के लिए हिम्मत आती है, जबकि एक दूसरे की सहायता की भावना की कमी के कारण हिंदू भय व निराशा से भरा रहता है या भर जाता है। आपको मालूम होगा कि इस फर्क का कारण उसके संगठित जीवन के ढंगों में है। सिखों और मुसलमानों के संगठित जीवन के ढंग से उनमें भाईचारे की भावना का विकास होता है, जबकि हिंदुओं के बीच ऐसा नहीं है। सिख और मुसलमानों में एक जैसी सामाजिक मजबूती है जो उन्हें भाई भाई बनाती है। हिंदुओं के बीच आपस में सीमेंट जैसा जोड़ने वाला तत्व ही नहीं है और एक हिंदू दूसरे को भाई नहीं मानता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्यों एक सिख
यह कहता है और महसूस करता है कि एक सिख या खालसा 1.25 लाख लोगों के बराबर है। इससे पता चलता है कि क्यों एक अकेला मुसलमान हिंदुओं की भीड़ के बराबर है। इसमें कोई शक नहीं कि यह बड़ा फर्क सिर्फ जाति के कारण है। इसलिए जब तक जाति रहेगी, हिंदुओं में संगठन व एकता नहीं हो सकती, और जब तक संगठन नहीं है, हिंदू कमजोर, दब्बू और डरपोक ही बने रहेंगे। हिंदू बार बार यह दावा करते हैं कि वे बहुत सहिष्णु यानी सहनशील लोग हैं। मेरी राय में यह उनकी एक बड़ी भूल है, वह भ्रम है। ज़्यादातर अवसरों पर हिंदू सहिष्णु नहीं होते हैं, और यदि कुछ अवसरों पर वह सहनशील होते तो इसलिए कि वे इतने निर्बल कमज़ोर होते हैं कि विरोध कर ही नहीं पाते हैं, या उन्हें विरोध से कोई लेना देना ही नहीं होता है। बिल्कुल उदासीन होते हैं। यह कमजोरी व उदासीनता हिंदुओं के जीवन का इतना बड़ा हिस्सा बन गई है कि हिंदू अपमान और अन्याय को चुपचाप बुज़दिली से सहन कर लेता है। हिंदू समाज में मोरिस के शब्दों में, जहाँ बड़े लोग छोटों को कुचल देता है, जहाँ ताकतवर लोग कमज़ोर को पीटता है, जहाँ क्रूर लोग बेखौफ होकर घूमते हैं, जहाँ दयालु लोग हिम्मत नहीं होने के कारण चुप है और बुद्धिजीवी वर्ग लापरवाह होते हैं, हिंदू देवता भी धैर्यवान व सहनशील हैं। इस सहनशील हिंदू देवताओं के कारण हिंदू समाज में दलितों और पीड़ितों की दयनीय दशा की कल्पना करना मुश्किल नहीं है। उदासीनता किसी भी समाज को बीमार करने वाला सबसे खतरनाक रोग है। आखिर हिंदू इतने उदासीन क्यों हैं? मेरे विचार में यह उदासीनता जातीय व्यवस्था का परिणाम है, जिसके कारण संगठन और आपसी मेल मिलाप तथा किसी अच्छे उद्देश्य के लिए सहयोग भी संभव नहीं हो पाता है। साथियों, बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक जात पात का विनाश या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को कभी मौका मिले तो आप ज़रूर इस साहित्य को अवश्य पढ़िएगा। बाबा साहब की यह पुस्तक सबसे अधिक विश्व में पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में से एक है। बाबा साहब ने इसमें जाति के कारण देश को कितना नुकसान झेलना पड़ा, हजारों सालों तक गुलाम रहना पड़ा, इसके कई कारण इसमें लिखे हैं। जय भीम।